तो गाइस स्वागत है आप सबका एनिमे सेनपाई चैनल पे। और गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इसके पहले कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे फ्रेंड के चैनल को भी जरूर देखें। ये जो मेरा फ्रेंड है ये मेरे बचपन का दोस्त है। इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है हेल्स पैराडाइज एनिमे के ऊपर और इसमें इन्होंने इस एनिमे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो गाइस आई बटन में आपको इनके इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में आपको इनके चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो कृपया करके आप इनके चैनल पे जाएं और वीडियो को कंप्लीटली देखें और प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर ले। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में टोमो जून से माफी मांगती क्योंकि आज उसने डिसाइड किया था कि वो कैरल और मिसुजू के साथ घर जाएगी। जून इस पे बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है तो मिसुजू यहाँ पर इसे चिढ़ाती कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्या। तो जून बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता जो कि टोमो को बांध कर रखे। टोमो इस बात पर शर्मा कर पीछे मुड़ जाती है और मिसुजू और कैरल तो यहाँ पर जून को पीटने लगती है। इसके बाद टोमो और मिसुजू को बातचीत करते हुए दिखाया गया और यहाँ पर टोमो बोलती है कि जून को तो देखो कितना कूल एक्ट करता है, मुझे लगता है कि मैं ही बस छटपटा रही हूँ। कैरल तो एडवाइस देती थी कि तुम जाकर जून को किस क्यों नहीं कर लेती हो। टोमो तो इस पे शर्माने लगती है और मिसुजू बोलती है तुम्हें यही करना चाहिए, अच्छा रहेगा। वो यहाँ पर इसे एक मूवी देखने का एडवाइस करती है जाकर जून के साथ, जहाँ पर ये उसे किस भी कर पाए। इसके बाद टोमो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनकर जून के पास जाती है मूवी देखने के लिए। जून को देखकर टोमो बोलती है कि अभी तो तुम मुझे एक मर्द लग रहे हो। और टोमो फिर पूछती है मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो जून बोलता है कि मैं सच बोलूँ तो आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वो बेसिकली बहुत ज्यादा तारीफ कर देता है टोमो की, तो टोमो तो शर्माने लगती है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और टोमो यहाँ पर किसिंग वाले मूवी को देखकर बोलती है कि हम ये देखेंगे साथ में। जून घबराता है तो टोमो बोलती है अब हम बच्चे नहीं, हम एडल्ट्स हो चुके हैं तो वैसी चीजें तो करेंगे ही ना। वो बोलती है किस को लेकर तुम ज्यादा नहीं घबरा सकते, हमें तो वो सब भी करना है। तो जून बोलता है वो सब से क्या मतलब है तुम्हारा। इसके बाद ये लोग उस मूवी को देखते हैं और यहाँ पर टोमो को याद आता है कि कैसे मिसुजू बताती है कि जैसे ही किसिंग सीन आएगा तुम जून के हाथों पर हाथ रख देना और चीजें शुरू करना। पर इस मूवी में एक्चुअली में किस नहीं वो सब स्टार्ट होने लगता है। तो टोमो सोचती है कि किस से ये बहुत ज्यादा, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकती। और वो देखती है उल्टा जून तो यहाँ पर बहुत सीरियसली इस सीन को देखता है। इसके बाद टोमो और जून खाते हुए बातचीत करते हैं और टोमो बोलती है तो मूवी तो बड़े ध्यान से देख रहे थे वो वाले सीन स्पेशली। वो मन ही मन सोचता है क्या ये एक पर्वर्ट है। तो यहीं पर जून बोलता है ऐसी बात नहीं है। वो बोलता है कि पहले मैं भी रोमांटिक स्टोरीज नहीं देखता था पर जब से मेरा तुमसे प्यार हुआ है मैं तो इन सब चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। इस बात पर टोमो सोचती है मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। और यहीं पर जून जो होता है वो टोमो को क्रिसमस प्रेजेंट देता है। टोमो बहुत खुश हो जाती है और जून बोलता है इसे खोल कर तो देखो और इसमें तो ईयर रिंग्स रहते हैं जिसे टोमो पहन कर पूछती है जून से ये कैसा लग रहा है तुम्हें। जून को ये इतना अच्छा लगता है कि वो कुछ भूल ही नहीं पाता और यहीं पर टोमो जून को उसका प्रेजेंट देती है। ये एक हैंडमेड मफलर होता है। जून तो इसे यहीं के यहीं पहन भी लेता है। टोमो बोलती है इसे अभी के अभी मत पहनो तुम। इसके बाद टोमो और जून जब घर जा रहे थे तो यहाँ पर टोमो के मन में चल रहा रहता है कि मुझे पता है कि ये काम इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद करता है पर मैं अब लालची हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे और ज्यादा प्यार करे, ये मुझसे शौक हुआ करे। और यही सोचते सोचते वो जून को बोलते थे कि आज रात को मैं तुम्हारे घर चलूंगी अकेले। जून इस पे घबराने लगता है तो टोमो इसे पकड़कर शांत करती है। ये लोग दोनों जून के कमरे में पहुंच जाते हैं और सच बोलूं तो ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते हैं। जून मन ही मन सोचता है कि मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, मैं कितने बार तो टोमो के साथ अपने रूम में रह चुका हूँ। यहीं पर टोमो जून के पैरों को छूकर बोलती है क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाऊं। इस बात को सुनकर जून का तो रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ये लोग फिर अजीब महसूस करने लगते हैं और फाइनली जो टोमो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल चल जाती है। वो बोलती है कि मैं ऐसे बार्गेन नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें किस करने के लिए। जून इस बात को सुनकर घबराने लगता है तो टोमो बोलती है तुम नहीं चाहते क्या मुझे किस करना, क्या मुझ में वो लड़कियों वाली बात नहीं। इस पर जून बहुत शर्मा जाता है और वो अचानक से टोमो को पकड़ लेता है। टोमो मनी में सोचती है क्या जून मेरे साथ अब वो करेगा और यहाँ पर वो देखती है कि जून तो मुट्ठी बना रहा है। वो सोचती है ऐसा ही क्यों कर रहा है पर वो तो खुद को ही मुक्का मार लेता है। तो टोमो उससे पूछती है क्या कर रहे हो तुम, ठीक तो हो ना। जून बोलता है अरे टोमो तुम में बहुत अपील है, तुम्हें छूने की मेरी जो इच्छा है वो अब रुकती ही नहीं है। और वो बोलता है देखो मैं वो सब चीजें ऐसे ही नहीं करना चाहता, मैं स्पेशल तरीके से करना चाहता हूँ। वो बोलता है इसी कारण से मैं भी ये नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो अभी तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी नहीं पूछा। टोमो इस बात पर जून का गर्दन पकड़ लेती है और वो बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। जून यहाँ पर बताता है कि मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार करने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स से पूछा, तुम्हारी मॉम ने तो मुझे परमिशन दे दी और ब्लेसिंग भी दी, पर तुम्हारे डैड ने तो मुझे ये बोला कि मुझे उन्हें फाइटिंग में हराना पड़ेगा तुम्हें जीतने के लिए। टोमो यहाँ पर बोलती है डैड मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वैसे गाइस आप लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर भी है, मापा के द्वारा बनाया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन एनीमे हेल्स पैराडाइज भी हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं। टोमो की मॉम इसके बाद टोमो के डैड को बोलते कि तुमने ऐसी चीज करने को क्यों बोला बेचारे जून को। और वो बोलती अब तुमने बोली थे तो तुम क्यों डिप्रेस बैठे हो। टोमो का डैड इस पे बोलता है कि टोमो सच में मेरी ही
बेटी है। वो बोलती है इतने सालों के बाद वो सब करने के बाद तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। और वो ये भी बोलती है कि उससे बेहतर तुम्हारी कोई बेटी नहीं हो सकती। और यहीं पर टोमो आकर अपने डैड पे चिल्लाती है। टोमो पूछती है कि आपने ऐसा क्यों बोला। जून को बोलती है कि मुझे जवाब दीजिए, चुप मत बैठिए। पर टोमो का डैड कुछ नहीं बोलता तो टोमो बोलती है कि भूल जाइए। और वो बोलती है मैं आपसे नफरत करती हूँ। इस बात को सुनकर टोमो का डैड तो डिप्रेस्ड हो जाता है। इसके बाद कैरल और मिसुजू को साथ दिखाया गया और ये लोग बातचीत करती है कि पूरे विंटर में तो टोमो ने हमसे बातचीत ही नहीं करी, आखिर क्या कारण होगा। जुन तो कारण नहीं है इसका। इसके बाद जुन टोमो से मिलने जाता है पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो भी किसी से नहीं मिलना चाहती। पर यहीं पर वो बोलती तुम मौके का फायदा उठाना, उसके डैड से अभी फाइट करो। वो लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, वो डिप्रेस्ड है। पर जुन बोलता है अभी तो लड़ने का मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है। इसके बाद हमें स्कूल में टोमो और जुन को साथ दिखाया गया है। जुन टोमो से बात करना चाहता है पर टोमो बिल्कुल नहीं। वो बोलती तुम्हें पता है ना मैं क्यों गुस्सा हूँ तुमसे। तो जुन बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड वाली बात तुम्हें नहीं बताई थी। तो टोमो बोलती है अरे पागल, तुम बस मुझे अगर वो बताते तो मैं चुपचाप तुम्हारा वेट करती ना। तो जुन बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें वेट नहीं करा सकता था। तो यहाँ पर टोमो बोलती है क्या मैं वेट नहीं कर सकती थी। और अब जुन बोलता है क्योंकि बात अब ऐसी हो गई तो मुझे तुम्हारे डैड को फाइट करने के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना होगा। वो बोलता है कि वैसे भी मेरा सपना था उन्हें हराना, और अगर गलती से मैं उन्हें नहीं हरा पाया तो मैं तुम्हें कभी नहीं पा पाऊंगा। इस बात पर टोमो ही एक मुक्का मारती है जुन को और वो बोलती है तुम सीरियस हो जाओ लाइफ में। टोमो अकेले बैठे बैठे इसके बाद सोचती है कि जुन अगर ऐसा रहेगा तो वो कभी डैड को नहीं हरा पाएगा। यही मिसुजू और कैरल आकर इसका टॉर्चर करने लगती है इसे विंटर के समय ना बात करने के लिए। कैरल बोलती है तुम्हें याद भी है क्या तुम हमारे साथ स्की करने जाने वाली थी। टोमो यही इनसे माफी मांगती है और इन्हें सारी बात बताती है। मिसुजू पूछती है क्या सच में कभी जुन जीत भी पाएगा। तो टोमो बोलती है हाँ वो जीत सकता है, बस उसे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए। पर फिर वो बोलती है शायद कुछ सालों के लिए। और यहाँ पर मिसुजू और कैरल बोलती है तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मिसुजू पूछती है तो तुम क्या करोगे। तो टोमो बोलती है मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। यही मिसुजू बोलती है तो क्या तुम एक हीरोइन बनना चाहती हो, कमजोर वाली जो सिर्फ दो मर्दों के बीच एक बैटल देखे। इसी के बाद हमें दिखाया गया कि जुन क्लास में टोमो को बोल देता है कि आज मैं तुम्हारे डैड से फाइट करूंगा। फिर हमें टोमो के डैड को मेडिटेट करते हुए दिखाया गया और यहाँ पर अचानक से जुन आकर इन पे हमला कर देता है। टोमो का डैड बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या। तो जुन बोलता है आपने बोला था ना आप कभी भी मेरे कॉम्पिटिशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो वो बोलता है चलिए अभी से एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर टोमो का डैड बोलता है अरे मैंने तो तुम्हें वो बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम टोमो का पीछा छोड़ दोगे। और यहाँ पर जुन बोलता है मुझे पता है कि मैं डिसएडवांटेज में ऊपर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा आपको हराने के लिए। जुन तो यहाँ पर टोमो की मामा को भी ले आता है अपने सपोर्ट के तौर पे। इसके बाद टोमो अपना कराटे करते वक्त सोचती है कि जुन अभी मेरे डैड से फाइट कर रहा है, क्या मुझे यहीं रहना चाहिए। और फाइनली टोमो सेनपाई से बातचीत करने के बाद डिसाइड करती है कि वो उस मैच को देखने जाएगी और वो जुन के पास निकल जाती है। वो इतनी तेज भागती है कि इससे हवा का एक वेग प्रोड्यूस होता है और वो मिसुजू और कैरल के बगल से जब निकलती है तो वो समझ जाती है कि पक्का ये टोमो ही होगी। इसके बाद फाइटिंग के दौरान जुन की बुरी हालत दिखाई गई तो टोमो का डैड बोलता है कि तुम गिव अप कर दो ना, तुम नहीं जीत पाओगे मुझसे। पर जुन बोलकर खड़ा होता है अभी इतनी आसानी से नहीं। और टोमो का डैड फिर से एक लाते से मारता है और ये दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर तो टोमो बैठी रहती है, वो पूछती है तुम ठीक तो हो ना। जुन टोमो से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और यहाँ पर टोमो बोलती है कि अरे जी आपको मुझे डेट तो करना है ना, और हम दोनों के बीच में तो सिर्फ मेरे ओल्ड मैन खड़े हैं इस समय पर। और यही टोमो खड़े होकर अपने डैड को बोलती है कि अगर मैं भी आपको हराऊंगी तो चल जाएगा ना। इस पर जुन बोलता है अरे टोमो तुम्हारी बात नहीं है, ये मेरे और तुम्हारे डैड की बात है। तो यही टोमो बोलती है अरे मुझे पता है ये बात, मैं बीच में इंटरप्ट करने नहीं आई हूँ, पर ये जान लो कि अगर तुम हार गए और खड़े ना हो पाए अपने पैर पे तो फिर मैं तुम्हारी जगह लड़ लूंगी, तो तुम बिना चिंता किए भी हार सकते हो। इस बात को सुनकर जुन बहुत एनर्जाइज फील करता है और वो जाकर टोमो के डैड को बोलता है कि एक और राउंड मुझसे फाइट करिए। फाइट के दौरान जुन नोटिस करता है कि आज टोमो के डैड बहुत ज्यादा ओपनिंग देके लड़ रहे हैं। वो समझ जाता है कि बेसिकली ये मेरा वो स्किल चेक कर रहे हैं कि अगर टोमो किसी परेशानी में पड़ जाए आज के इस बेकार दुनिया में तो क्या मैं उसे बचा भी पाऊंगा। और इसका चांसेस बहुत है क्योंकि टोमो और लोगों के मामले में बहुत टांग अड़ाती है। जुन समझ जाता है टोमो के डैड के मन की बात और वो मन ही मन उनसे माफी मांगता है। और इसी के बाद टोमो के डैड को अटैक करते वक्त वो सोचता है कि मैं टोमो के जैसा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही कंप्लीट स्ट्रेंजर की मदद नहीं कर सकता, पर मैं टोमो की मदद हर समय करूंगा। टोमो का डैड जुन को यहाँ पर भी एक मुक्का मार ही देता और वो कैसे तो भी करके इससे बचता है। और इसके बाद वो टोमो के डैड के फेस पर एक मुक्का कस के मारता है। इस अटैक के बाद लगभग टोमो का डैड हार जाता है, उसका हाथ तो जमीन पे टच भी होने वाला रहता है, पर वो फिर से खड़ा हो उठता है और वो बोलता है ये काफी नहीं है। टोमो और जुन कंप्लीटली शॉक्ड और यहीं पर टोमो की मॉम जाकर टोमो के डैड को एक मुक्का मारती है और वो बोलती है बस भी करो तुम। ये टोमो का डैड बोलता है हाँ मैं मानता हूँ एक मोमेंट के लिए तो मेरा हाथ जमीन पर टच हो ही गया था। वो बोल देता है कि जुन तुम मुझसे जीत गए। इसी के बाद टोमो तो जुन पे कूद सी जाती है, वो उसे दर्द पहुंचाने लगती है और वो बोलती है तुम जीत गए मेरे जान। इसी के बाद टोमो यहाँ पर जुन से पूछ रहे थे कि तुमने मेरे डैड को फाइनली हरा दिया तो क्या अब तुम्हारा और मेरा डेट पे जाना सही होगा। पर यही जुन इसे रोकता और वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ टोमो, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाओगे। टोमो इस बात पर बोलती है तो मैं बोलने वाली थी, तुमने मेरे मुंह से बातें क्यों छीनी। इस पर जुन बोलता है जनरली लोग बोलते हैं कि ये लड़के का काम होता है इसीलिए। तो टोमो यहाँ पर कस के इसे पकड़ लेते और वो बोलती तुम ऐसा करोगे तो और वो इसे
किस कर देती है। जुन तो इस बात पे घबरा जाता है और वो पीछे की ओर जाता है। तो यहाँ पर टोमो से बोलती है तुम सच में अमेजिंग हो, तुमने मेरे डैड को भी हरा दिया। वो बोलती है जब तुमने ऐसा किया तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, पर वो बोल देती है कि तुम जान लो अब से मैं बनूंगी कारण तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ने का। इसी पर जुन बोलता है चलो ये भी ठीक है, और यहीं पर जो टोमो होती है वो इसे कूद कर हक कर लेती है। और गाइस इसी के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। अगले सीजन तक के लिए सायोनारा।